नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं विष्णु बेनीवाल फार्मर्स लब में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, राजस्थान के त्योहार पड़ने के बाद में एक बहुत ही गजब का टॉपिक आता है जिसका नाम है राजस्थान के मेले। क्योंकि फेयर एंड फेस्टिवल्स दोनों साथ ही चलते हैं। इन मेलों में हमने पशु मेले डिस्कस कर लिए हैं। आज हम राजस्थान के अन्य प्रमुख मेलों को डिस्कस करेंगे। चाहे राजस्थान के किसी भी कोने में आप बैठे हैं, किसी भी हिस्से में आप देखोगे, अपने गांव के आसपास, अपने शहर के आसपास कोई ना कोई मेला तो लगेगा। यानी लगभग पूरे राजस्थान की अगर बात करें तो 3000 प्लस मेले लगते हैं पूरे राजस्थान में, जो एक बड़ा नंबर है। और ये स्तर आप ये समझ लो, हर ग्राम पंचायत स्तर पे कोई ना कोई एक मेला लगता है वर्ष में। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पे वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। कई बार जगह ऐसी हैं जहां वर्ष में 2 बार मेले लगते हैं। कुछ जगह हैं जहां वर्ष में 1 बार लगता है, लेकिन इतना गजब मेला लगता है कि यहाँ पे लाखों की भीड़ आती है। हम सारे मेलों को डिस्कस करेंगे, चाहे वो खाटू श्याम बाबा का मेला हो, चाहे वो रामदेव जी का मेला हो, चाहे वो कैला देवी का मेला हो, या फिर हम बात करें तो पुष्कर का मेला। उन सभी मेलों को समझेंगे। यहाँ पे किस प्रकार की कुछ प्रश्न बन सकते हैं, ये मेले कब लगते हैं और कौन कौन सी सिचुएशंस और क्या इनके संबंध में, जैसे डांस कौन सा फेमस है किसी मेले का, कोई इस मेले में और कोई विशेष बात है तो वो क्या है, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आइए, आप सभी का स्वागत है बंधुओं। फार्मर्स लव आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। राजस्थान के इन प्रमुख मेलों में आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला मेला अगर मैं कहूं तो चैत्र महीने में आप जाओगे, और मैं सबसे पहले महीनों के हिसाब से ही मेले डिस्कस करूंगा। चैत्र माह के मेले, हमने कहा ठीक है साहब, चैत्र महीने के मेले डिस्कस कर लेते हैं। हर महीने में कोई ना कोई मेला तो है ही, तो हमने कहा ओके। तो बेसिक से एकदम शुरुआत करें तो कौन सा मेला है, तो मैंने कहा ग्रुप पहला मेला है फूलडोल। आपने नाम शायद पहले भी सुना हो, लेकिन अलग अर्थ में। आज आपको थोड़ा ढंग का सुना देते हैं। डोल यानी होता है एक तरह की सवारी निकालना, और फूल यानी बहुत सारे फूलों के साथ। बेसिकली शाहपुरा भीलवाड़ा में एक संत हुए रामचरण जी। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी मृत्यु के बाद में पूरा उस एरिया में क्या निकाला गया, उनका डोल निकाला गया। मृत्यु के बाद में संतों को क्या करते हैं, अपन एक सिंहासन पे बिठाते हैं, और उनके सिंहासन पे बिठाने के बाद उनको बड़ा सजा धजा के, मुकुट में या फिर जो भी पगड़ी वगैरह पहना के, नए वस्त्र पहना के, माला वाला पहना के पूरे नगर में घुमाते हैं। लोग उनसे आशीर्वाद लेते हैं, पैर छूते हैं, उसे कहते हैं चकडोल। आपने नाम सुना होगा शायद। उसी से संबंधित है फूलडोल। और ये फूलडोल मेला कौन से जगह पर लगता है दोस्तों, शाहपुरा। और ये शाहपुरा नाम की जगह वर्तमान में किस जिले में है, तो आपको बता दूं ये जिला है भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा की बात करें तो फूलडोल नाम का जो मेला है वो चैत्र में लगता है। कौन से में लगता है दोस्तों, चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल, चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल पंचमी तक यह मेला लगता है। शुक्ल गलत गया। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर, यानी चैत्र के एकदम शुरुआत से ही है, और चैत्र कृष्ण पंचमी तक ये मेला लगता है, यानी 5 दिन तक ये मेला लगता है। अच्छा, इस बात में एक और चीज है कि राम स्नेही संप्रदाय, कौन सा संप्रदाय, राम स्नेही संप्रदाय, जिसकी स्थापना रामचरण जी के द्वारा की गई थी, जिसकी प्रधान पीठ शाहपुरा है, तो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा यह मेला आयोजित किया जाता है। बोलो बस, समझ में आई, आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला है भाई साहब आपका, विशेष तौर पे याद रखना है, राम स्नेही संप्रदाय का मेला है जिसका नाम है फूलडोल मेला। कहां पर लगेगा, शाहपुरा भीलवाड़ा में। और फिर हमने बात करी चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण पंचमी के बीच में यह मेला लगता है। फिर हमने कहा दोस्तों, दूसरे नंबर पर अगर बात की जाए तो एक और अपन मेला यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 2 पे अगर हम मेला की बात कर रहे हैं और राजस्थान के चैत्र महीने के मेले की बात कर रहे हैं, तो आपको याद है बादशाह का मेला। बादशाह की सवारी भी इसको हम कह सकते हैं, या बादशाह का मेला भी इसको कह सकते हैं। और ये मेला लगता है दोस्तों एक जगह ब्यावर। कौन सा है, ब्यावर। ब्यावर पुराने जिलों के हिसाब से अजमेर में आएगा, नए जिलों के हिसाब से खुद ब्यावर जिला बन चुका है। तो ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है दोस्तों, और ये निकाली जाती है चैत्र कृष्ण एकम। क्या आप जानते हैं इस दिन एक त्योहार मनाया जाता है जिसे हम धुलंडी के नाम से जानते हैं,
और इसमें एक युवक डांस करता है जिसका नाम होता है बीरबल। उस किरदार का नाम होता है, क्योंकि जो बादशाह की सवारी है बेसिकली वो अकबर के नवरत्न राजा टोडरमल की सवारी है। इसकी सवारी है राजा टोडरमल की सवारी यहां पर प्रतिवर्ष निकाली जाती है, टोडरमल की सवारी। और इसी की जो सवारी निकलती है इसमें एक बीरबल नृत्य होता है। इस सवारी में होली खेलते हुए बीरबल नृत्य, कौन सा डांस किया जाता है दोस्तों? बीरबल नृत्य इसमें किया जाता है। शायद मैंने आपको डांसों में, आप इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। बीरबल नृत्य, जिसे दो और नाम कह सकते हैं, जिसे हम भैरव नृत्य के नाम से भी जानते हैं, भैरव डांस, या इसे मयूर नृत्य भी कह देते हैं, क्योंकि मोर पंख इसमें पीठ पे लगा के और ये तब गेटअप में आया जाता है, तो इसे मयूर नृत्य भी कह देते हैं। बीरबल नृत्य किया जाता है, ठीक है। और ये हाँ पुरुष प्रधान डांस है, और इसमें मोरपंख पीठ पे बांधे और कुछ कपड़े उस तरह के पहने, बीरबल कैरेक्टर का नाम है। पूरी सवारी के दौरान वो डांस करता है, भैरव के समान डांस करता है, इसलिए भैरव नृत्य भी कह दिया। और लाल रंग का रंगा हुआ ये व्यक्तित्व आपको बहुत बार दिख जाएगा, ठीक है। तो ये रामस्नेही संप्रदाय का फूलडोल हो गया और ये बादशाह का मेला हो गया। बोलो बात समझ में आई क्या? एक बार सब लोग इसको लिखो। अब जैसे मान लो हमें इसमें कुछ चीजें सर्च करना है, और मुझे सर्च करना है कौन सा डांस है, बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी ब्यावर। इसमें तो कुछ और ही सर्च किया है मैंने और आया कुछ और है, ये ठीक बात नहीं है। चलो एक बार इतना तो लिखो, फिर देखते हैं इसमें कुछ और कहीं से ऑप्शन आ जाएगा तो। चलो एक बार लिखते चलो। सर्च, गूगल सर्च ही नहीं आ रहा है इसमें कहीं। अच्छा साइड से आएगा, ऑल एप्स, खुल जाओ भाई, खुल जाओ खुल जाओ खुल जाओ। कहीं दिख रहा है क्या आपको? ब्राउजर खुल गया, लिख लिया क्या सबने? बहुत बढ़िया। और अपन इसमें थोड़ा डिटेल में अगर जाने तो आपके पास में ये देखो, हमने गूगल खोला और न्यू पेज पे गए, और हमें यहाँ पे छोटी सी चीज सर्च करनी है, और वो है बादशाह की सवारी ब्यावर। बादशाह की सवारी कहाँ लगती है दोस्तों? ब्यावर में लगती है। ये आपको दिख रहा है 1871 से रेगुलर मनाया जा रहा है। बादशाह की सवारी ब्यावर की प्रसिद्ध है। पर हम इसमें और डिटेल में जाए, हमें फोटो चाहिए थे थोड़े, हमें इसमें फोटो चाहिए थे, ठीक है। चलो दिख रहा है कि आपको थोड़ा बहुत? नहीं दिख रहा है तो अभी लो भाई, मैं थोड़ा और इसको डीप डाउन चला जाऊं, मुझे व्यक्ति दिख जाए। आपको ये दिख रहा है क्या? ये देखो, एकदम गहरा प्रॉपर माहौल, एकदम लालम लाल माहौल। ये बादशाह की शहर गलियों से सवारी निकलती है, और इस सवारी के दौरान इसमें बीच में आपको एक व्यक्ति दिखेगा, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है थोड़ा, अपन कोशिश करेंगे। वो बीरबल का किरदार निभाता है, और वो मोर पंख बांधता है दोस्तों। वो क्या बांधता है? मोर पंख बांध के चलता है। बेसिकली मैंने इमेज किए हैं, पर यहाँ पे और कुछ लोग कहते हैं बादशाह की जो सवारी होती है ये बादशाह अकबर की सवारी है। कुछ लोग कहते हैं अकबर की सवारी नहीं है भैया, ये तो विशेष तौर पे धुलंडी पे निकाली जाती है। और ठीक है, ये आपको सवारी यहाँ पे दिख रही होगी थोड़ी बहुत, ज़्यादा मैं दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन ये है बादशाह की सवारी। ऐसे ही एक और सवारी अपन निकाल सकते हैं, जैसे अपन कहते हैं यहाँ पे फूलडोल उत्सव।
फूलडोल उत्सव या फेस्टिवल कहाँ का है फूलडोल दोस्तों? जैसा कि आपको बताया था राम द्वारा, क्योंकि रामस्नेही संप्रदाय के मंदिरों को या प्रार्थना स्थलों को, क्योंकि रामस्नेही संप्रदाय ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं करता है, तो वो निर्गुण भक्ति परंपरा में, तो उनके मंदिरों के या प्रार्थना स्थलों को कहते हैं राम द्वारा। और उनके द्वारा, ये राम द्वारा के बाहर देखो शोभा यात्रा निकाली जा रही है, और यहाँ पे ये इस तरीके से शोभा यात्रा निकालने का फोटो ज़्यादा है नहीं अपने पास ज़्यादा कुछ, पर आप ये देख लो भीड़ ही दिखा रखी है, इसमें ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर एक सवारी बेसिकली कब निकाली जाती है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, अब हमें जाना है नोट पे वापस। ओके, अब चलते हैं वापस। चलो प्लस कर दूं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों तीसरा मेला अपन डिस्कस करें इसी तरीके से, तो राजस्थान में एक जगह एक देवता है, जैसे मैंने आपको बताया था छेड़छाड़ के देवता, और उन्हें हम कहते हैं ईलोजी। ईलोजी की बारात, या इसको तुम सवारी कह लो या इसको तुम मेला कह लो, तुम्हारी मर्जी। और ईलोजी की बारात प्रतिवर्ष निकाली जाती है बाड़मेर में। कब निकाली जाती है भैया? और ये निकाली जाती है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र कृष्ण एकम के दिन ये त्योहार मनाया जाता है। ईलोजी की सवारी छेड़छाड़ के देवता कहलाते हैं। इनकी बारात और मंदिर, इनका संबंध किस जगह से? बाड़मेर से। वैसे तो हर जगह के अपन मेला या होली खेल सकते हैं, क्योंकि होली मैंने आपको बताया होगा त्योहारों में, जैसे कि मेनार गांव की मेनार गांव की बारूद की होली है, कहीं पे भाटामार होली है, कहीं पे कुछ होली, हर जगह पे कोई ना कोई सवारी निकलती है। तो हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे अब ज़्यादा, लेकिन आगे बढ़ें दोस्तों। तो चौथे नंबर पे इसके अलावा, जैसे कि आपको अष्टमी का दिन याद हो, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को अधिकांश जगहों पे एक मेले लगते हैं जिन्हें हम कहते हैं शीतला माता का मेला। और शीतला माता का मेला पूरे राजस्थान में ही लगता है। अगर मैं ऑल राजस्थान कह दूं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और चैत्र में लगता है, और चैत्र में भी ये लगता है दोस्तों कृष्ण अष्टमी के दिन। चैत्र कृष्ण अष्टमी को ही हम शीतला अष्टमी के नाम पर जानते हैं। कौन सा अष्टमी? शीतला अष्टमी के नाम पर जानते हैं। कौन से को जानते हैं? चैत्र कृष्ण अष्टमी को अपन जानते हैं, शीतला अष्टमी के दिन के रूप में इसको हम जानते हैं। कौन सा मेला है? शीतला माता का मेला। लेकिन विशेषतः कहाँ का प्रसिद्ध है? तो आपको याद है एक मेला है सील की डूंगरी का। सील की डूंगरी, कल ही अपन ने गधों का मेला डिस्कस किया था, और सील की डूंगरी नाम की जो वर्तमान में जगह है दोस्तों, वो कहाँ पर है? चाकसू में है। और चाकसू ब्रैकेट में जयपुर में है। और इसी मेले को अपन बैलगाड़ी मेला भी कह देते हैं। इसी सील की डूंगरी वाले मेले को बैलगाड़ी या गधों का मेला भी कह देते हैं। ये शीतला माता का ही मेला है, और ये अपन पशु मेलों में भी डिस्कस कर चुके हैं। इस तरीके से अपन को पूरे के पूरे, है ना, अपन सारे के सारे लोग इसको डिस्कस करेंगे। एक बार खटाखट से लोग जुड़ते चलो। अपन डिस्कस कर रहे हैं मेले, कोई डाउट हो तो जरूर पूछा जाए। चलें क्या आगे? चलो फुल डोल का हो गया ना अब। चलें आगे। चलो अब देखो दोस्तों, 3 4 5 हो गए। अब 5वें के आगे चैत्र में ही चलते हैं खटाखट खटाखट से। यहां पर एक नंबर 5 पर ले लेते हैं धनोप माता का मेला। धनोप माता का मेला। और धनोप माता का जो मेला है दोस्तों, ये कहाँ लग रहा है? ये लगता है धनोप माता के मंदिर में। और ये कहाँ पर है? धनोप गांव भीलवाड़ा में लगता है। हमने कहा चलो ठीक है, भीलवाड़ा में धनोप माता का मेला लग गया। लगता कब से कब तक है? तो हमने कहा चैत्र में लगेगा। तो चैत्र कृष्ण एकम से, चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र कृष्ण दशमी तक ये मेला लगता है।
चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र कृष्ण दशमी तक ये मेला लगता है। तो ये हो गया आपका 5वां मेला। ठीक है, अब मैं हटाऊंगा इसको जल्दी, तो एक बार फटाफट से आप लिखते चलें। अगर कोई डाउट हो तो पूछते भी चलें, क्योंकि मेलों की संख्या अच्छी खासी है, तो कृपा करके आप भी अपनी स्पीड को मेंटेन करके रखें। नंबर 6 पे अपन एक मेला और डिस्कस कर सकते हैं बच्चों, और वो है शीतला माता का हो गया, धनोप माता का हो गया। एक आपने जौहर मेला सुना होगा, जौहर मेला, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा जौहर वैसे चित्तौड़ में हुआ, रानी पद्मिनी के नेतृत्व में सबसे बड़ा अग्नि जौहर हुआ था 1303 ईस्वी में, ये आपने सुना होगा। पहली बात तो जौहर क्या है ये भी सुन लो। जब शत्रु सेना से हमारी सेना हार जाती थी अंतिम युद्ध लड़ते हुए, तो उस युद्ध को कहते थे केसरिया करना। राजस्थान में अंतिम युद्ध में लड़ते हुए जब सैनिक हमारे मर जाते थे तो उसको कहते थे केसरिया करना। तब महिलाओं के द्वारा किले में ये सोचा जाता था कि भाई अगर शत्रु सेना आएगी और हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगी तो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है हम अपने आप को समाप्त कर लें। तब महिलाएं बाकायदा सुहागन के भेष में अपने 16 श्रृंगार करके और अपने हाथों में निशानी लेकर, हाथों की छाप, कटार, पगड़ी, किसकी निशानी? अपने पति की, और अग्निकुंड में कूदती थी। उस दृश्य को कहा गया है, उस स्थिति को कहा गया है जौहर। और जब केसरिया और जौहर दोनों चीज हो जाएं तो उसे अपन कहते थे, विशेष तौर पे याद रखना, साका। तो मतलब मैं एक तरह से एक सूत्र समझ लो, मैं यहां पे लिख देता हूं। पहले पुरुषों के द्वारा होगा केसरिया और स्त्रियों के द्वारा होगा जौहर, और जौहर और केसरिया जो हो जाएगा ये कौन करेंगे? पुरुष, ये कौन करेंगी? स्त्रियां। और जब ये दोनों ही चीजें हो जाएंगी तो यहां पर एक वर्ड बनेगा साका। जौहर और केसरिया वाली स्थिति को साका कह देते हैं। ठीक है, तो जौहर मेला, सबसे बड़ा जौहर जो है वो पद्मिनी की याद में लगता है। वो लगता है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ में। और जो चित्तौड़गढ़ का मेला है, इसके ब्रैकेट में अपन एक बात और लिख सकते हैं, 1303 ईस्वी के जौहर मेले की याद में, जौहर मेले की याद में यह मेला लगता है। कि 1303 ईस्वी में पद्मिनी, रानी पद्मिनी के जौहर की याद में, जौहर की याद में यह मेला लगता है। ठीक है, लिखो साहब। चेतन सैनी कह रहा है सर क्लास मॉर्निंग में कर दो, इस टाइम पे क्या दिक्कत आएगी बेटा? मेरे ख्याल में बढ़िया है, इस टाइम पे बढ़िया चलता है, कंफर्टेबल होते हैं, सारे काम से फ्री होते हैं। आप लोग भी शायद रिलैक्स वाले मोड में होते हैं। एक क्लास ही तो है रिलैक्स वाले मोड में, ठीक है, बाकी तो सब आपकी दिन में ही चल रही हैं क्लासें। और दूसरा ये भी है कि बेटा मेरी सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगातार रहती हैं क्लासें, बिना रुके हुए, एक भी गैप नहीं है, है ना। मतलब ये मान लो कि मैं खाना भी कैसे खाता हूँ, इधर से 5 मिनट पहले क्लास छोड़ता हूँ, अगली वाली में 5 मिनट लेट जाता हूँ, टिफिन तैयार होता है पहले से ही, जल्दी जल्दी खाया फिर भाग गया। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये ज़्यादा नहीं रहेगा, अगर लंबा मैटर नहीं है, मात्र 1-1.5 महीने का, 1 महीने का मैटर है ये। उसके बाद में मेरे पास शायद मॉर्निंग में 1 घंटे का टाइम फ्री आ जाए, तब हम क्लास को डिस्कस कर सकते हैं मॉर्निंग में। ठीक है, और अभी तो कुछ दिन आप थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए, बाकी हम आगे जरूर प्रयास करेंगे मॉर्निंग में करने का। ठीक है, चलो अब जौहर मेला हम बात करें, प्लस ये भी होता है ना कि आप जैसे स्टूडियो आना है जाना है, उसमें भी टाइम लगता है। तो 1 घंटे की तो क्लास ही होगी, बीच में 1 घंटा ही मिलेगा, आने जाने का टाइम काटोगे तो बचा आधा घंटा क्लास, फिर कितनी सी क्लास होगी। ठीक है, इसलिए भी है, शाम को आराम से रिलैक्स होकर पढ़ाते हैं अपन, तुम भी रिलैक्स हो, मैं भी रिलैक्स हूँ। हैं, हटा दूँ क्या इसको? ये हो गए आपके टोटल कितने मेले? 6। अभी तो चैत्र महीना ही चल रहा है, अभी पूरा का पूरा चैत्र महीना चल रहा है। और अगर इसमें आपको तिथि पूछ ली जाए कि कब लगता है, तो ये भी याद रखना, जौहर मेला लगता है चैत्र कृष्ण एकादशी को। चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन ये मेला
लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी के दिन ये मेला लगता है। चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं 7वें नंबर पे। तो एक तो है घोटिया अंबा का मेला। ये घोटिया अंबा आदिवासी समाज इनको विशेषता पूछता है। कौन सी है? घोटिया अंबा, अंबा माता का मेला। और घोटिया अंबा का मेला लगता है बाड़ी गामा या बारी गामा। और बारी गामा नामक स्थान जो है वो है जिला बांसवाड़ा में। कौन सी जगह है? बारी गामा, बांसवाड़ा में। ये तीर कमान के लिए भी बहुत फेमस है। आपने नाम सुना होगा बाड़ी गामा और चंदू जी का गाड़ा। तीर कमान उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ पे भील लोग आते हैं और भीलों का सबसे प्रिय अगर कोई हथियार एक तरह से हैं तो वो तीर कमान है। अच्छा, ये मेला बारी गामा बांसवाड़ा में लग रहा है, लेकिन लगता कब है? तो ये लगता है दोस्तों चैत्र महीने की अमावस्या को। चैत्र अमावस्या को यहाँ पे आदिवासी समाज सबसे ज्यादा आता है। तो ये कब का आंसर हो गया? घोटिया अंबा का। एक 8वें नंबर पे और ले सकते हैं। एक विक्रमादित्य मेला और है। कौन सा है? विक्रमादित्य मेला। और विक्रमादित्य मेला अपन डिस्कस करें दोस्तों, तो विक्रमादित्य मेला है कहां पर? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। और ये भी चैत्र की पूर्णिमा को ही लगता है, सॉरी चैत्र की अमावस्या को। तो चैत्र महीने में अभी तो हमारे 15 दिन कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, एक 9वें नंबर पे और ले लेते हैं और वो हैं दोस्तों पाबूजी महाराज। हमने कहा ठीक है, ये पाबूजी का मेला हो गया। और पाबूजी का जो मेला है दोस्तों, ये कहाँ लगता है? एक विशेष रूप से जगह याद रखना है, कोलूमंड। कौन जगह? कोलूमंड। और कोलूमंड नाम की जो जगह है वो है वर्तमान में नए जिलों के हिसाब से फलौदी, पुराने जिलों के हिसाब से पड़ेगा वो जोधपुर में। कहाँ पड़ेगा? जोधपुर में। ये मेला भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कब लगता है, तो ये भी चैत्र महीने के अमावस्या को लगाया जाता है। सोचो, लगातार 3 मेले हो गए सिर्फ चैत्र अमावस्या को। कौन कौन सा? घोटिया अंबा, विक्रमादित्य और आपका पाबूजी का मेला। नमस्कार नमस्कार सर, कल्चर कंप्लीट कब तक हो जाएगी? ओके, आपका ये प्रश्न बहुत अच्छी बात है। लगभग दोस्तों हमारी क्लास होगी 70 घंटे। अब देख लो हमारी क्लास कौन से नंबर की चल रही है, आप इसी के अनुमान में लगा लो कल्चर कितने दिन में पूरी हो जाएगी। हालांकि अभी इस संडे के बाद से आपकी क्लास है, संडे टू संडे भी होंगी। आपको इतिहास के कुछ टॉपिक्स हैं, आप सभी को पता होगा। हालांकि कल्चर जो आती है इतिहास से दोगुनी आती है आपके सिलेबस में। कल्चर के प्रश्न लगभग 10 से 12 आएंगे, तो इतिहास के 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान हिस्ट्री के। तो राजस्थान हिस्ट्री के जो मॉडर्न वाले टॉपिक्स हैं उनको अब एक बार आपके लिए चालू करेंगे। तो संडे टू संडे भी आपकी क्लासें चालू होंगी। और हाँ, कल्चर की क्लासों की गति बढ़ाई जाएगी। गति बढ़ाने का मतलब इनकी थोड़ा मुझे लग रहा है कि 1.5 या 2 घंटे की क्लास आपको दी जाए, जिससे कि मैं टारगेट आपको बता देता हूँ, सितंबर माह, अक्टूबर महीना, नवंबर में थोड़ा बहुत जाएंगे, नहीं तो इन 2 महीनों में कंप्लीट कर दिया जाएगा। सामान्यतः हमारे पास 60 दिन है। 60 दिन में अगर एवरेज हम 1-1 घंटे भी क्लास लें तो 60 घंटे तो हो गए। और लगभग आपके हमने 15 घंटे क्लास, 20 घंटे क्लास अपन चल रहे हैं अभी, 15वीं 16वीं क्लास पे अपन चल रहे हैं। तो अनुमान मेरा यही कहता है कि लगभग लगभग आपके सितंबर और अक्टूबर महीना दोनों ही मान लो। ठीक है, नवंबर में जाएगा लेकिन कुछ दिन, ज़्यादा नहीं, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आ जाती हैं। ठीक, अब चलो आगे दोस्तों। पाबूजी के मेले के बाद में और कौन सा है? तो नंबर 10 पे आप बात कर सकते हैं। एक और है खेतला जी, जिन्हें हम कहते हैं सोनाना खेतला जी। सोनाना गांव में इनका मंदिर है। खेतला बेसिकली खेतरपाल जी हैं, और खेतला जी सोनाना गांव में इनका मंदिर है, पाली में। खेतरपाल यानी कि ग्राम की सीमा का रक्षक देवता, भूमिया जी टाइप देवता हैं। और खेतला जी बड़े ही प्रसिद्ध हैं राजस्थान में, इनके बहुत मंदिर हैं। और इनका मेला जो अगर कब पूछ लिया जाए तो दोस्तों चैत्र के शुक्ल पक्ष के पहले दिन ही लग जाता है। चैत्र शुक्ल एकम को सोनाना खेतला जी का मेला लगता है। चैत्र शुक्ल एकम को कौन सा मेला लगता है? ठीक है, लिखते चलो खटाखट खटाखट। अब देवियां आ जाएंगी, तो नवरात्रों में अधिकांश देवियों के मंदिर में मेले लगेंगे। चाहे वो जीन माता हो, चाहे वो कैला देवी हो, चाहे वो करनी माता हो। तो क्यों ना अपन एक ही साथ लिख लेते हैं। कैसे? इस तरीके से, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम से नवमी,
नवरात्रों में राजस्थान की अभी अधिकांश भी क्यों कह रहा हूं वो बताऊं। अधिकांश लोक देवियों के मेले लगते हैं, क्योंकि सब नहीं है, सभी लोग देवी कह देता है तो बात अलग होती। मैंने अधिकांश कहा है क्योंकि इसमें आप देखोगे कुछ और भी मेले, जैसे कि आपने सुना है रानी सती का मेला भादवा की अमावस्या को लगता है। जैसे आपने सुना है ब्रह्मणी माता का मंदिर का मेला 12 में, उनका माघ में लगता है। जैसे चौथ का बरवाड़ा चौथ मेला, उनका भी माघ में लगता है। तो कुछ मेले हैं जो चैत्र वाले महीने में नहीं लगते हैं, नवरात्रों में नहीं लगते हैं, लेकिन अधिकांश तो हैं। तो अपन ने एक ही प्रश्न बना लिया सब लोक देवियों के मेलों का। बेहतर है, आई थिंक ज्यादा डिटेल कब तक लिखेंगे अब, क्योंकि हम लोक देवियां अलग से पढ़ चुके हैं, तो जिनको भी देवियों के नाम चाहिए वहां से निकाल लो। समझ में आई बात। अब इसमें कौन कौन सी लोक देवियां, जैसे कि कैला देवी, जैसे कि जीन माता, जैसे कि करनी माता, ठीक है, ईटीसी। इस तरीके से राजस्थान में अधिकांश देवियों के मेले इसी दिन लगते हैं, जो कि चैत्र के नवरात्र हैं, चाहे वो शिला देवी हों और भी घनी देवियां हैं। अच्छा, एक बात और याद रखना, कैला देवी के बारे में एक प्रश्न आ जाता है। इन कैला देवी के मेले को लक्खी मेला कहा जाता है। कैला देवी के मेले को लक्खी मेला, क्योंकि लाखों की भीड़ इसमें आती है। हालांकि जीन माता के मेले में भी अच्छी भीड़ है, पर नंबर 1 पे अगर बात करें राजस्थान के अंतर्गत देवियों में, और ये मैं पढ़ा चुका हूं, देवियों में लक्खी मेला कहा जाता है। और हाँ, एक विशेष दिन होता है इस नवरात्रों के दौरान, आपको ये दिन याद रखना है, और वो है चैत्र शुक्ल, वो विशेष दिन है चैत्र शुक्ल अष्टमी। अगर पूरे नवरात्रों में से एक दिन चुनना पड़े तो आप चुनेंगे दुर्गा अष्टमी का दिन, यानी कि चैत्र शुक्ल अष्टमी का दिन। ये तो आपको खुद को ही चुनना पड़ेगा। बोलो, आई बात समझ में। तो यहां पर आपको है चैत्र शुक्ल अष्टमी का ये दिन, ये त्योहार, ये विशेष रूप से आप समझो इसको, ठीक है। चलें आगे। 11 मेले हो चुके हैं भैया, 11, और अभी चैत्र महीना ही चल रहा है। क्या पन्ना पलटा जाए? चलो पलट दिया मैंने पन्ना। अब चलते हैं दोस्तों नंबर अगले पर। तो क्या आपको एक और मेला याद है जो विशेष तौर पे शायद आपको याद रखना भी चाहिए, और मैं 12वें नंबर पे देखता हूं। एक आपने नाम सुना, गणगौर का मेला या सवारी राजस्थान में कौन सी जगह की फेमस है? तो हमने कहा बहुत ही सिंपल है भैया, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध गणगौर की सवारी कहाँ की है? जयपुर की। बोले कब आती है गणगौर की सवारी? तो हमने कहा गुरु, गणगौर चलता तो लंबा है, क्योंकि हमने पढ़ा है गणगौर का त्योहार चैत्र कृष्ण एकम से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया, लेकिन फाइनली जो सवारी का दिन है वो चलेगा चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन, गणगौर हो गया। हमने कहा ठीक है। 13वें नंबर पे अगर पूछा जाए आपसे, गणगौर के ठीक बाद में आता है गुलाबी गणगौर का मेला। कौन सी गणगौर है? गुलाबी गणगौर की सवारी। और गुलाबी गणगौर की जो सवारी है उसकी लोकेशन अगर हम देखें तो वह है नाथद्वारा जिले के रूप में। नाथद्वारा में आप देखोगे राजसमंद जिला। और ये भी कब लगता है? तो तिथि यहां पे आप लिख सकते हैं, चैत्र शुक्ल पंचमी का दिन, चैत्र शुक्ल पंचमी का दिन यहां पर माना जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे गुलाबी गणगौर हो गई, हमने गणगौर की सवारी निकाल ली, गणगौर का मेला हो गया, ठीक है। लेकिन और एक गणगौर है जिसे धींगा गणगौर के नाम से जाना
जाता है। कौन सा गणगौर जाना जाता है? धींगा गणगौर। धींगा गणगौर का मेला। और धींगा गणगौर का जो मेला है वो कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? एक तो अगर पूछा जाए इसमें धींगा गणगौर का मेला, ये तो आएगा कहाँ पर? जिसे बेंतमार मेला भी कहा जाता है। कौन सा है? बेंतमार मेला भी कहा जाता है। तो ये आएगा जोधपुर का, जोधपुर। और जोधपुर में भी ये चलेगा चैत्र के ठीक अगला वाला महीना जो है बैसाख, सामान्य गणगौर से 15 दिन पीछे बैसाख कृष्ण तृतीया को यह त्योहार मनाया जाता है, धींगा गवर। लेकिन इसमें अगर पूछ लिया जाए धींगा गवर की सवारी, इस बार सवारी और मेला अलग है। धींगा यानी बड़ी, धींगा गवर की सवारी सामान्य गणगौर से 15 दिन पीछे सवारी निकलती है और यह है उदयपुर की। और ये मैं आपको त्योहारों में भी डिस्कस करवा चुका हूं। और ये भी कब लगती है दोस्तों? बैसाख के कृष्ण तृतीया के दिन ही लगाई जाती है। तो ये हो गया आपका टोटल पक्ष वाला कृष्ण के बारे में। लिखो, लिखा क्या? एक 16वें नंबर पे और ले सकते हैं। एक आपने नाम सुना होगा घुड़ला मेला, या घुड़ला पूरा का पूरा मेला इसी दिन है। वैसे तो घुड़ला उत्सव मनाया जाता है शीतला अष्टमी से लेकर गणगौर तक। शीतला अष्टमी यानी कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल अष्टमी तृतीया के दिन ये बेसिकली घुड़ला मेला लगता है जोधपुर में। और ये कब लगता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया यानी गणगौर वाले दिन तक। लेकिन इनमें भी विशेष दिन पूछा जाए तो कौन सा माना जाएगा? चैत्र शुक्ल तृतीया। फाइनल मेला सवारी वाला जो दिन होता है वो लास्ट वाला दिन है। शुरुआत इस टाइम से हो रहा है पर फाइनल कब होगा? यहाँ होगा। तो घुड़ला मेला का संबंध आपको पूरा डिटेल में पढ़ा है त्योहार वाले चैप्टर में, एक बार जरूर पढ़ लें जिस बच्चे ने भी नहीं पढ़ा है। फ्री करो एक बार इसको। 16 हो गए। चलें आगे। चलो अब हम यहाँ पे और कोई बात करें विशेष तौर पे तो 16 के बाद में 17वें नंबर पे अगर बात की जाए दोस्तों, अगला और कौन सा मेला हो सकता है? तो एक है राम रावण का मेला। राम रावण का इसको दशहरा मेला भी कह देते हैं इस तरीके से। एक्चुअल में कुछ जगहों पर आसोज या आश्विन महीने के टाइम पे दशहरा नहीं मनाते। जो कुछ जगह मनाते हैं ना कि आश्विन शुक्ल एकम से लेकर अभी जो आने वाला है क्वार्क वाला महीना, उसमें जो दशहरा आता है यूजुअली तो तब लगता है दशहरा का मेला। लेकिन यहाँ पे राम रावण का दशहरा मेला जो मनाया जाता है वो जगह बड़ी सादड़ी। ऐसा माना जाता है सादड़ी वाला इलाका, यहाँ पे सीता माता रही थी। सीता माता प्रतापगढ़ और सादड़ी के इसी हिस्से में रही थी। और बड़ी सादड़ी नाम की जो जगह है दोस्तों ये पड़ती है चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़। तो राम रावण का मेला बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पर विशेष तौर पे आपको याद रखना है ये लगता कब है? तो आंसर है चैत्र शुक्ल, चैत्र के नवरात्रे खत्म होते ही चैत्र शुक्ल दशमी को ये मेला लगता है। हमने कहा ठीक है। फिर और बात करें तो आप एक नाम सुना होगा महावीर स्वामी का मेला। महावीर स्वामी का जैनों के एक बहुत प्रसिद्ध संत हुए हैं, तो महावीर स्वामी जो हैं उनका ये मेला है। कौन है दोस्तों? बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं महावीर स्वामी। इनका जो मेला है महावीर स्वामी का मेला, ये कहाँ लग रहा है?
सिंपल है, आंसर आपको पता है। महावीर स्वामी का मेला श्री महावीर जी नामक स्थान पर लगता है, श्री महावीर जी नामक स्थान। और श्री महावीर जी नामक स्थान कहां पर है? जिला करौली में, गंभीर नदी के किनारे ये मेला लग रहा है। 24वें तीर्थंकर हैं, आप जैसा कि जानते हैं, हम त्योहारों में पढ़ चुके हैं। जैनों के 24वें तीर्थंकर कौन सा होता है? महावीर स्वामी का मेला। अच्छा, एक बात और अपन यहाँ पे कह सकते हैं, जैनों के 24वें तीर्थंकर हो गया, श्री महावीर जी की बात हो गई और सारी बात हो गई, चलो ठीक है। पर यहाँ पे एक और ऐड किया जा सकता है प्रश्न, और क्या प्रश्न हो सकता है? बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़, श्री महावीर जी करौली, ये लगता कब है? तो ये लगेगा चैत्र में, चैत्र शुक्ल त्रयोदशी, यानी 13 से प्रारंभ हुआ और खत्म होगा बैसाख के महीने में, बैसाख कृष्ण द्वितीया तक। ठीक है, तो ये हो गया आपका टोटल मेला। चैत्र शुक्ल 13 से लेकर बैसाख कृष्ण द्वितीया तक ये मेला लगाया जाता है। चलो लिख लो लिख लो लिख लो, फ्री करें चैत्र महीने को, अब समापन की ओर ले चलें। 19 पे अब सोचो, एक हमारे यहाँ बहुत फेमस बालाजी हैं, सालासर, दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी, सालासर बालाजी का मेला। और सालासर बालाजी का जो मेला है वो चैत्र की पूर्णिमा को लगता है, चैत्र पूर्णिमा को यह मेला लगता है, क्योंकि इस दिन हनुमान जयंती होती है। चैत्र पूर्णिमा वाले दिन कौन सी जयंती होती है? हनुमान जी की जयंती होती है। हमने कहा ठीक है, हमने कहा गुरु ये जो मेला लग रहा है चैत्र में, ये लगता है कहाँ पर? एक जगह सालासर, और सालासर नाम की जो जगह है वो सुजानगढ़ तहसील के अंतर्गत आती है, सुजानगढ़, जिला चूरू। जिला कौन सा हो गया? चूरू हो गया। हमने कहा ठीक। नंबर 20 पे एक और ले लेते हैं, और वो और है मेहंदीपुर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी का मेला यहां पर लगता है। और मेहंदीपुर बालाजी का जो मेला लग रहा है दोस्तों, वो मेहंदीपुर बालाजी का मेला लग रहा है कहां पर? सिंपल सी बात है, मेहंदीपुर में लगेगा यार, मेहंदीपुर नाम की जगह है, और ये मेहंदीपुर नाम की जगह आज के दौसा जिले के अंतर्गत आती है। और ये कब लगेगा? सेम डिटे चैत्र पूर्णिमा को, क्योंकि इस दिन क्या मनाया जाता है? हनुमान जयंती। छाप दो। ये आपके 20 ऐसे मेले हो गए जो राजस्थान में चैत्र के महीने के अंतर्गत लगते हैं। कौन सा? चैत्र महीने में लगते हैं। इसमें थोड़ा हमने बैसाख वाले भी ले लेते, पर ठीक है। हो गया। राम रावण महावीर जी का, और सालासर और मेहंदीपुर बालाजी। चलें, चलो भाई, अब हम बात करते हैं दोस्तों नंबर 21। ये तो पूरे चैत्र माह के मेले हो गए। अब हम बैसाख की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, और क्यों ना हम अब मेलों को ऐसे काउंट करना बंद करें कि भाई महीने अब डायरेक्टली बदलते जाएंगे, काउंटिंग एक में ही चलने दो। हटा दो इसको,
हाँ ना तो बोल भाई, हाँ या ना कर दिया करो, थंब कर दिया करो। ओके डन, ना डन। चलो, मेरे ख्याल में सबने लिख लिया है। 20 के बाद में दोस्तों 21 वाला जो मेला है वो आपका चलता है, विशेष तौर पे याद रखना है। अब वो का सियावा का मेला, कौन सा मेला है? सियावा में लगता है गौर मेला, गौर मेला। एक जगह सियावा, और सियावा नाम की जो जगह है वो है माउंट आबू। और आबू जो है दोस्तों कहाँ पड़ता है वर्तमान में? सिरोही में पड़ता है। माउंट आबू से आबू कहाँ पड़ता है? सिरोही नाम की जगह पर पड़ता है। ये गौर मेला जो है भैया, ये विशेष तौर पे आपके बैसाख महीने में लगता है, और बैसाख में भी शुक्ल पक्ष में चतुर्थी के दिन ये मेला लगता है। अच्छा, अधिकांश मेले बैसाख महीने में, कृष्ण पक्ष में कोई मेला है ही नहीं। कब है? बैसाख के शुक्ल पक्ष में। जैसे कि आखा तीज भी बैसाख शुक्ल में थी, लेकिन हाँ धींगा गणगौर जरूर बैसाख के कृष्ण पक्ष में मानी जाती है, जो कि है। फिर हमने कहा और बताओ, शुक्ल चतुर्थी को ये हो गया। तो अब बताओ 21 पे एक देवी का नाम आपने नाम सुना होगा। जैसे कि मैंने कहा ना कुछ देवियां हटके हैं, तो एक देवी है नारायणी देवी, या इसको नारायणी माता कह दें। नारायणी माता जो सती हुई थी, सैन समाज से थी, अपन ने देवियों में पढ़ी है। इनका मंदिर कहाँ पर है? सरिस्का, ब्रैकेट में कहें तो अलवर। और डिटेल में जाएं तो एक डूंगरी है बरवा की डूंगरी, इनका मंदिर कहाँ पर है? बरवा की डूंगरी नामक स्थान पे इनका विशेष मंदिर है। कहाँ पर है इनका मंदिर? नारायणी माता का मंदिर। और इनका जो मेला है वो कब लगेगा? तो इनका मेला है, नारायणी माता का मेला, ये लगेगा बैसाख, बैसाख शुक्ल एकादशी से, एकादशी से पूर्णिमा तक। बैसाख शुक्ल एकादशी से पूर्णिमा तक लगने वाला मेला कौन सा है? नारायणी माता का मेला। चलो ठीक है, हमने कहा चलो मेला लग गया। प्रधान दिन वैसे भी एकादशी वाला दिन है, पूर्णिमा तक तो वो चलता रहता है, वो बात अलग है, पर प्रधान दिन शुक्ल एकादशी है। हमने कहा दोस्तों 23 नंबर पे एक और ले लेते हैं, वो है गोमती सागर। आपको याद है गोमती सागर पशु मेला पढ़ाया था मैंने आपको। अब उसको पूरा डिटेल तो लिखने की जरूरत नहीं है, पर इतना जरूर याद रखो, ये लगता है झालरा पाटन। झालरा पाटन पड़ता है झालावाड़ में, और झालरावाड़ में झालरा पाटन झालावाड़ में लग गया। ये कब लगेगा? बैसाख पूर्णिमा को। और ऐसे ही बैसाख पूर्णिमा को 4-5 मेले हैं। बैसाख पूर्णिमा को अपन बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं इस दिन को। और इस दिन एक तो गोमती सागर पशु मेला हो गया, हमने कहा, और बोले एक हो गया बाण गंगा का मेला। बाण गंगा मेला ये लगता है बैराठ में। पुराने जिलों के हिसाब से बैराठ जो पड़ता है दोस्तों वो जयपुर में पड़ती है जगह। नए जिलों के हिसाब से ये आ गई है कहाँ पर? कोटपुतली, बहरोड जिले के अंतर्गत। यहाँ से बाणगंगा नदी निकलती है बैराठ की पहाड़ियों से, और इन बैराठ की पहाड़ियों में भगवान बुद्ध का सबसे प्राचीन मंदिर है, जो अशोक मौर्य ने बनवाया था। अब महात्मा बुद्ध की पूर्णिमाएं किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगता है? महात्मा बुद्ध की याद में ही समझो बैसाख पूर्णिमा को मेला लगता है, नाम है बाणगंगा मेला। बैसाख पूर्णिमा ये बुद्ध पूर्णिमा का दिन है बेसिकली। लिखो, पेज बदलना पड़ेगा, या चलो इसको थोड़ा छोटा ही कर देते हैं इस बार, ठीक है। अब चलते हैं नंबर 25 पर। हमने कहा बाणगंगा हो गया, और कौन सा है? बोले एक और है गुरु, नाम है मातृकुंडिया। कौन सा है? मातृकुंडिया मेला। कौन सा मेला है? मातृकुंडिया मेला। और ये जो मातृकुंडिया मेला लगता है दोस्तों, मातृकुंडिया मेला मातृकुंडिया नाम की ही जगह पे लगता है। यह है रासमी तहसील में। कौन सी तहसील है? रासमी। और रासमी नाम की जो तहसील है वो है चित्तौड़गढ़। रासमी नाम की तहसील कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ में। पहले तो ये समझ लो कि मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं इस जगह को। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है, और ये बैसाख महीने में ही मेला
लगता है वही बैसाख की पूर्णिमा, बैसाख महीने की पूर्णिमा के दिन यहां पर मेला लगता है। लिखो। चलो 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 लिखते चलो। मातृकुंडिया का मेला, लिखते चलो जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो। अब दोस्तों मातृकुंडिया हो गया, बाणगंगा हो गया, गोमती सागर पशु मेला हो गया, नारायणी माता का हो गया, गौर मेला हो गया। ये सब अगर देखा जाए तो कौन से महीने में चल रहे हैं? बैसाख में। एक बैसाख के धींगा गणगौर के मेले में दोनों ही बता दिए थे। धींगा गणगौर का बैतमार मेला जोधपुर में, और धींगा गणगौर का उत्सव अगर पूछा जाए तो उदयपुर में, जो बैसाख कृष्ण तीज को लगते थे धींगा गणगौर वाले दिन। ये सब शुक्ल पक्ष वाले हैं, देखो ध्यान से। शुक्ल चतुर्थी, ये वाला एकादशी, ये तीनों नीचे के पूर्णिमा। एक और है पूर्णिमा को जो पेज बदलना पड़ेगा मुझे उसके लिए, है ना? पलट दूं, पन्ना पलट दूं क्या? चलो 26 नंबर पे और देखें दोस्तों, तो एक मेला और देख लेते हैं जो कि विशेष रूप से आपको गौतमेश्वर का मेला है, जिसे बोलते हैं गौतमेश्वर। एक लोक देवता हैं बाबा भूरिया या गौतमेश्वर। तो गौतमेश्वर मेला जो है वो भी, पहली बात तो गौतमेश्वर मेला है कहां पर? ये है अरनौद, अरनौद नाम की जगह प्रतापगढ़ में। प्रतापगढ़ में ये मेला लगता है। और यहां पर गौतमेश्वर जो मेला है विशेष तौर पर अरनौद प्रतापगढ़, और ये मेला लगेगा कब लगेगा? तो वही मैंने अभी कहा आपसे, बैसाख महीने की पूर्णिमा को। तो बैसाख महीने की पूर्णिमा को बाणगंगा हो गया, गोमती सागर पशु मेला हो गया, और आपका अरनौद वाला हो गया, और एक आपका फेवरेट जो मातृकुंडिया है। फेवरेट तो क्या तुम्हारा जो भी है। तो चार मेले बैसाख की पूर्णिमा के दिन लगते हैं। हमने कहा ठीक है। हमने कहा दोस्तों 27 नंबर पर अगर बात कर लें तो एक सीता माता का मेला और है। सीता माता का मेला, एक्चुअल में सीता माता के मेले दो हैं। एक तो है, आपने नाम सुना होगा, सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभयारण्य। और सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ लगता है? प्रतापगढ़ में। सीता माता अभयारण्य जो है वो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। यहां पर ये मेला लग रहा है, और ये लगता है जब सीता माता की जयंती आती है। सीता माता का जन्मदिन, जैसे राम नवमी का जन्मदिन का त्योहार है, वैसे ही ये ज्येष्ठ की अमावस्या को मेला लगता है। ज्येष्ठ की अमावस्या के दिन ये मेला लगता है। इस दिन ही सीता माता का जन्मदिन माना जाता है। इसे सीता जयंती कह सकते हैं, जैसे रामनवमी है वैसे ही सीता जी की अमावस्या है। ओके, हमने कहा ये 28 तो ठीक है। एक सीता माता का मेला और है सेम टू सेम, क्योंकि कुछ लोग दावा करते हैं कि सीता माता जब भगवान राम के द्वारा वनवास भेज दी गई, तो वो कुछ लोग कहते हैं प्रतापगढ़ में रही थी। प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य जो उड़न गलेरी के लिए फेमस है, जहां पर लव और कुश के साथ में सीता माता की मूर्ति स्थापित है, मंदिर बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं नहीं, प्रतापगढ़ में नहीं थी, बारां में थी। बारां की एक जगह केलवाड़ा, कौन जगह? केलवाड़ा, है ना? और इस केलवाड़ा नाम की जगह पर बारां जिले में सीता माता यहां रहा करती थी। यहीं पे वाल्मीकि आश्रम है, ऐसी मान्यता है। दोनों ही अपने अपने दावे करते हैं, और दोनों ही आज भी मेले लगाते हैं, और सेम डेट पे लगाते हैं, ज्येष्ठ की अमावस्या को। ठीक है। यहां पे मुख्य रूप से सहरिया जनजाति काम आती है। कौन सी जनजाति? सहरिया जनजाति द्वारा मेला लगाया जाता है। ठीक है। और यहां पे सामान्यतः भील होते हैं। ठीक है। हालांकि सहरिया भी भीलों से निकले हुए लोग हैं, तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि प्रतापगढ़ मूल जगह हो, और वहीं से निकले हुए सहरिया लोगों ने फिर अपने उस इलाके में भी एक इस तरह का मंदिर बना दिया हो, मान्यता है।
तो पर दोनों जगह आपको सीता माता का मेला बताना है। लिखते चलो। हालांकि इसको अपन सीतावाड़ी भी कह देते हैं, इस वाली जगह को हम कह देते हैं सीतावाड़ी मेला। कौन सी वाली जगह को? केलवाड़ा 12 को। लिखते चलो। चलें? हटा दूं? अब इसके बाद में वैसे इसमें और चाहें तो एक प्रताप जयंती का मेला और लिख सकते हैं 29 नंबर पे। महाराणा प्रताप के हल्दी घाटी के युद्ध वाली जो कहानी आपने सुना होगा, ये प्रताप जयंती का मेला यहां पर मनाया जाता है। महाराणा प्रताप के जन्मदिन की याद में है, तो प्रताप जयंती मेला आपको याद रखना है। कहाँ लगता है ये? हल्दी घाटी। हल्दी घाटी नाम की जो जगह है वर्तमान में कहाँ पर है? राजसमंद जिले में है। और ये कब लगता है वो भी याद रखना, ये ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष में लगता है दोस्तों। प्रताप जयंती वाला जो है वो ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में लगता है। तो यहाँ पे कब लिखो नीचे, और लिखना है ज्येष्ठ ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ये हो गया प्रताप जयंती का मेला। लिखो। चलें भाई? हटा दूं? चलो 30 नंबर पे दोस्तों डिस्कस करते हैं। एक और मेला है जो है गंगा दशहरा मेला। गंगा दशहरा मेला। और गंगा दशहरा मेला जो है वो लगता है दोस्तों आपका, एक जगह पड़ती है कामा। और कामा नाम की जगह पुराने जिलों के हिसाब से तो अभी भी भरतपुर में ही मानेंगे अपन, और नए जिलों के हिसाब से ये जगह आ गई है अब डीग में। कौन से जिले में? डीग में। और ये जो मेला है दोस्तों गंगा दशहरा मेला, ये सप्तमी से 12 तक लगता है ज्येष्ठ महीने में। तो हम कहें कब? तो हमने कहा गुरु ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी से प्रारंभ होता है और ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी यानी कि 12 तक ये मेला लगता है। लेकिन ये पूरा कहानी हो गई। अगर पूरा प्रधान दिन पूछ लिया जाए, इसका प्रधान दिन कौन सा है इस मेले का, तो आप बताओगे ज्येष्ठ शुक्ल दशमी। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम पर इसे जाना जाता है। कौन सा है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के नाम पर इसे जाना जाता है। और हाँ, इसी दिन को अपन गंगा दशमी भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं अपन इसको? गंगा दशमी के नाम पर जाना जाता है। लिखो फटाफट से, गंगा दशहरा मेला। हटाऊं? अब 41 पे एक मेला ले लेते हैं, कल्प वृक्ष मेला। अब देखो, अब तक जो होते वो गर्मियों तक, अब आ गई बारिश, और पूरे आषाढ़ महीने में कोई मेला नहीं है। पूरे आषाढ़ महीने में कोई मेला नहीं है। कारण ये रहता है इस टाइम पे किसान बिजी है अपने खेती बाड़ी में, है ना। अब आएगा सावन में डायरेक्टली, या आषाढ़ में भी आ सकता है। तो देखो कौन सा है, बता सकता है कोई? कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास।
मांगलियावास नाम का एक गांव है कल्पवृक्ष मेले के लिए। जिला अपन यहाँ पे कह सकते हैं अजमेर। कल्पवृक्ष मेला मांगलियावास अजमेर में लगता है दोस्तों। और इस मेले की अगर हम बात करें तो यह है हरियाली अमावस्या के दिन लगता है। हरियाली अमावस्या कब आती है? श्रावण माह की अमावस्या को यह मेला लगता है। तो कब अगर पूछ लिया जाए तो हमें आंसर देना है हरियाली अमावस्या, या इसको मैंने जैसा कि आपको कहा इसे हम श्रावण अमावस्या भी कहते हैं। श्रावण अमावस्या के नाम से भी इसे जाना जाता है। श्रावण की अमावस्या हरियाली अमावस्या को कल्प वृक्ष मेला लगता है मांगलियावास अजमेर में। कहते हैं कि वृक्षों से हम जो मांगते हैं वो हमें देते हैं। और कल्प वृक्ष की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि भैया पेड़ वो जिसके नीचे जाके जो भी आप सोचोगे वो हो जाएगा। कहते हैं समुद्र मंथन से वृक्ष निकला था और इसे स्वर्ग में स्थापित किया गया था। ये कहानी आपने जरूर सुनी होगी। तो कल्प वृक्ष मेला राजस्थान में कहाँ लगता है? मांगलियावास अजमेर में लगता है। हाँ जी, लिख लिया क्या सबने? अब हम लास्ट कल्प वृक्ष मेले के बाद में एक मेला और डिस्कस कर लेते हैं। और यहां पर नंबर 31 कितना हो गए? 31 मेले यहाँ पे हो गए। और 32 नंबर का मेला हम यहाँ डिस्कस करेंगे दोस्तों। 32 नंबर पे अगर हम देखें तो एक आपने नाम सुना होगा बुढ़ा जोहड़ मेला, या इसे हम कहते हैं गुरु नानक जी का मेला। ये एक जगह बुढ़ा आधा ढह पूरा ढह बुढ़ा जोहड़ मेला। और बुढ़ा जोहड़ मेला जो है वर्तमान में कहां पर लगेगा? श्री गंगा नगर में। श्री गंगानगर में बुढ़ा जोहड़ नामक स्थान है। और यहाँ पे राजस्थान का प्राचीनतम गुरुद्वारा है। राजस्थान का सबसे प्राचीन यानी पहला प्राचीनतम गुरुद्वारा किसको माना जाता है? बुढ़ा जोहड़ को माना जाता है, पुराने जोहड़ को माना जाता है, गंगानगर में है। और ये नानक जी का जन्म स्थान के तौर पे मनाते थे पहले तो इसको। और यहाँ पर ये मनाया जा रहा है कब? तो कब का आंसर है दोस्तों श्रावण महीने की पूर्णिमा, सॉरी श्रावण अमावस्या, वही हरियाली अमावस्या के दिन ये मनाया जा रहा है। 33 नंबर पे आप देखेंगे तो आप जैसा कि जानते हैं तीज की सवारी, या आपने सुना होगा छोटी तीज। छोटी तीज की सवारी आप यहां पर देख सकते हैं। और छोटी तीज की सवारी या मेला अगर कहें तो कहाँ का है? जयपुर का है। और भैया ये तो सबको मैंने पढ़ा ही दिया पहले ही, ये श्रावण महीने में ही आता है तीज। और श्रावण शुक्ल तृतीया, श्रावण शुक्ल तीज के दिन ये प्रधान रूप से जयपुर में मेला या सवारी निकाली जाती है। फिर हम बात करें दोस्तों 34 नंबर पे, अगर हम बात करें 34 नंबर पे तो एक और है चार भुजा नाथ या मीराबाई का मेला, इसको हम कह सकते हैं। आपने एक नाम सुना होगा मीराबाई के नाम पे, अपन संत और संप्रदाय जब पढ़ेंगे तब आएगा। चार भुजा नाथ जी का मेला कह लो इसको। इसी में बचपन में मीराबाई क्या करती थी? प्रे किया करती थी अपने आराध्य देव कृष्ण भगवान के लिए। इसीलिए इसका दूसरा नाम मीराबाई का मेला भी है, क्योंकि इस मंदिर को मीराबाई का मंदिर भी कहा जाता है। और ये मेला लगता है मेड़ता, जहाँ मीराबाई की जन्म वाली जन्मभूमि है। मेड़ता रियासत उनकी मूल रियासत है। ये वर्तमान में नागौर में पड़ता है दोस्तों। और अगर पूछ लिया जाए कब लगता है तो ये लगता है श्रावण महीने में। श्रावण में भी कौन सा पक्ष है? शुक्ल। कौन सा है? शुक्ल। श्रावण शुक्ल एकादशी से 7 दिन तक, श्रावण शुक्ल से लेकर कितने दिन तक है? 7 दिन तक ये मेला लगता है। चार भुजा नाथ जी का मेला। ठीक है, तो मीराबाई का मेला हो गया या चार भुजा नाथ जी का मेला हो गया। मेड़ता नागौर में कब लगेगा? श्रावण शुक्ल एकादशी से अगले 7 दिन तक ये मेला लगता है। ये याद रखना, इस चार भुजा नाथ के मंदिर का निर्माण मीरा के दादाजी वे मेड़ता के राजा, उस टाइम पे मेड़ता के क्या थे? वो राजा थे, नाम था राव दूदा।
राव दूधा राठौड़ ने करवाया। ठीक है, तो ये हो गया मीरा के राठौड़ के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, तो अपन ने यहाँ पर टोटल 35 के आसपास आपके मेले डिस्कस किए हैं। 33 मेले आपको दिखाई दे रहे हैं और ये जो क्लास होगी बंधु यहीं तक समाप्त होगी। अगले मेले अपन डिस्कस करेंगे आगे, और श्रावण महीने के हमने प्रमुख मेलों को डिस्कस किया है। हमने चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ में था ही नहीं कुछ, श्रावण में भी 2-3 है, तो उनको हमने डिस्कस कर लिया है। कल हम इससे आगे की बात करेंगे। अगर आपको कोई और भी प्रश्न हो तो आप मुझे जरूर बताएं। बाकी आज के लिए हम इतना ही याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।